अन्यायी राजा और नीच सुनार। एक बार की बात है कि एक राजा अपने बगीचे में टहल रहा था कि एक बारहसिंगा उस बगीचे की बाड़ तोड़ कर बगीचे के अंदर आकर इधर उधर भागने लगा और बगीचे में लगे फूलों को तहस नहस करने लगा। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने अपने नौकरों को बुलाकर उसे पकड़ने के लिए कहा। वह खुद भी नंगी तलवार लेकर उसके पीछे भागा। अचानक वह बगीचे से बाहर भाग गया। राजा भी उसके पीछे अपने घोड़े पर भागा। राजा उसका पीछा करते करते अपने राज्य की सीमा तक पहुंच गया, पर वहां उसको पकड़ नहीं सका। उसकी वह से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, सो वह वहीं पर रुक गया। मौसम बहुत ख़राब था और उसको प्यास भी लग आई थी, सो वह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और उसने नहाने की सोची। वह जब वहाँ नहा रहा था तो किसी नीच आदमी ने उसका घोड़ा और कपड़े चुरा लिए। अब राजा के लिए तो यह बहुत ही खराब हालत हो गई। वह अब क्या करे? वह अब अपने महल को कैसे लौटे? वह महल को नंगा कैसे जाए? मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत दिनों तक सारे लोग मेरी हंसी उड़ाते रहेंगे। सो उसने पड़ोसी देश में घूमने का विचार किया। वह उस पड़ोसी देश में घूमता रहा कि घूमते घूमते उसको मोती की एक कीमती माला मिल गई। वह बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह माला मुझे मिल गई। इसको बेचकर अब मैं अपने लिए एक घोड़ा और कपड़े खरीद सकता हूँ। चलकर इसको बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह उस देश के राजा के शहर पहुँच गया। वहाँ वहाँ पर वहाँ एक सुनार के पास पहुँचा और उससे पूछा, क्या तुम मुझसे एक मोती माला खरीदोगे? मेरे पास एक कीमती माला है बेचने के लिए। मैं एक नदी पार कर रहा था, मुझे यह वहाँ मिल गई थी। सुनार बोला, देखूं तो। राजा ने वह मोती की माला उसको दिखाई तो वह चिल्लाकर बोला, ओए चोर, इसको तुमने कहाँ से चुराया? मैंने ऐसी दो मालाएं राजा के लिए बनाई थी, उसने उनमें से एक का पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। और चोर, तुम जरा राजा के पास चलो। तो ऐसा कहते हुए उसने पुलिस को बुलाया और उससे उसको राजा के पास ले चलने के लिए कहा। तीनों राजा के पास पहुँचे। राजा ने सुनार की शिकायत सुनी और हुक्म दिया कि राजा के दोनों पैर काट दिए जाएं। उस राजा की रानी उतनी ही दयालु थी जितना कि राजा बेरहम और अन्यायी था। जब उसने यह सुना तो उसने उससे कहा, आप इतना बेरहम कैसे हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले की कोई गवाही नहीं है और ये सुनार लोग तो होते ही बदमाश हैं। आप तो जानते ही हैं कि पैसे के लिए ये लोग कितना झूठ बोलते हैं और कितना धोखा देते हैं। यह सच कहिए तो मैं तो इस आदमी के कहे पर भी उतना ही विश्वास करती करती जितना कि सुनार के कहने पर। राजा ने उसे डांट लगाई, जनाब संभाल कर बात करो। तुम्हें क्या हक है राजकाज के मामले में दखल देने का? रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूँगी। कुछ दिनों से मैं आपको दरबार में
भी खराब व्यवहार करते देख रही हूँ। आपको सलाहकार सब आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने के लिए तैयार है। अगर आप इस रास्ते पर चलते रहें तो आपका सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा रानी की बात सुन बहुत गुस्सा हुआ और उससे कमरे के बाहर जाने के लिए कहा। अगली सुबह उसने रानी को उस आदमी के साथ राज्य के बाहर जाने का हुक्म दे दिया जिसके पैर काट डाले गए हों। रानी ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टे वह ऐसे राजा से पीछा छूट जाने से बहुत खुश थी। वह बिना पैरों वाले आदमी के पास गई और उसको राजा का हुक्म बताया। फिर उससे उसको एक लंबी सी टोकरी में बिठाया, अपनी कमर पर लादा और एक ऐसी जगह चल दी जहाँ शहर नहीं था। यह वही राजा था जिसके पैर कटने का हुक्म राजा ने दिया था। वह उसने उसकी एक पत्नी की तरह सेवा की जब जब तक कि उसके घाव भरे। जल्दी ही वह उसको बहुत अच्छा लगने लगा। उसके भी उसके प्यार का बदला प्यार से दिया तो वह उसकी सचमुच में ही पत्नी बन गई। कुछ दिनों बाद उसने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया। अपना घर चलाने के लिए वह जंगल से लकड़ी काटती और जा कर उसको शहर में बेच आती। एक दिन जब वह शहर गई हुई थी तो उसका पति सो गया और उसका बच्चा जिसको वह उसकी देखभाल में छोड़ गई थी, घुटनों चलते चलते पास के कुएं के किनारे पर पहुंच गया और कुएं में गिर गया। जब राजा की आंख खुली तो बच्चे को वह ना पाकर वह बहुत दुखी हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा हो गया। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया। मैं अब क्या करूं? शाम को जब उसकी पत्नी शहर से लौटी तो यह जानकर वह बहुत दुखी हुई कि उनका बच्चा वह नहीं था, पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार शास्त्री थी। इसलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। दुखी मत होइए। रात को राजा सो नहीं सका। वह बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसकी इच्छा भी करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो नहीं पाया, क्योंकि रात के तीसरे प्रहर में सूडो सूडाब्रो और सूडाब्रो नाम की दो चिड़े उनके खुले दरवाजे के पास वाले पेड़ पर आकर बैठ गए और ये बातें करने लगे। सूडाब्रो अपने दोस्त से बोला, देखो यह दुनिया की कितनी मुश्किल है। ज़रा देखो तो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और अब यह बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहाँ उसको बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सज़ा दी गई और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में भी परेशान है। इसका बेटा कल दोपहर ही इस कुएं में गिर गया था। बूढ़ा ब्रो चिढ़ा बोला, इस बेचारे लोगों को क्या परेशानियां उठानी पड़ती है, क्या इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता? सूडा
प्रोर बोला, हाँ हाँ, किया जा सकता है। अगर राजा इस कुएं में कूद जाए तो आसानी से बच्चे को बचा सकता है। इसके अलावा उसके पैर भी वापस आ सकते हैं। राजा ने उन चिड़ों की बात सुनी तो उनको सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसने उससे रात वाली बात बताई और उससे सलाह मांगी। रानी बोली, आप चिड़ों चिड़ों की बात माने और कुएं में कूद जाए। राजा कुएं में कूद गया, जिससे उसने अपने बच्चे की जान भी बचा ली और अपने पाँव भी वापस पा लिए। इस घटना के बाद राजा को अपना वजीर मिल गया, जो अपने राजा की खोज में इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। उससे राजा को पता चला कि उसकी जनता उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। सो वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। वह फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह से राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम उसने यह किया कि अपनी सेना लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। वह जीत गया और दूसरे राजा को बहुत शर्म आई। उसको उससे दया की भीख मांगनी पड़ी। उसने उसे बताया कि उस सुनार की वजह से उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। अब उसको वह जाते ही सज़ा देगा। राजा ने उसको माफ़ कर दिया और उसको छोड़ दिया। उसके बाद राज्य में शांति और खुशी हो गई। राजा उस दूसरे राजा की पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा। उसके कई और बच्चे हुए और काफ़ी दिनों तक जिंदा रहा। जब बूढ़ा हो होकर मरा तो लोग उसके लिए बहुत प्रशंसा किए।